आज का केस। सुनंदा पुष्कर। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। हालांकि सुनंदा अपने आप में एक सफल कारोबारी थी, लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर से उनकी शादी हो जाने के बाद ये हाई प्रोफाइल केस बन गया। सोचा हमने कि दोबारा इस केस के बारे में एक बार पूरी नज़र डाली जाए, ताकि सिलसिलेवार ढंग से इस केस में क्या हुआ था हम अच्छे से समझ पाए। चूंकि सुनंदा एक गॉसिप नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान थी, इसलिए पहले एक नज़र उनकी हस्ती पर डाल लेते हैं। साल 1962 में सुनंदा की पैदाइश कश्मीरी पंडित परिवार में हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की वो इकलौती बेटी थी। 1990 में कश्मीर में हुई हिंसा में उनके घर को जला दिया गया, जिसके बाद सुनंदा और उनका पूरा परिवार जम्मू में रहने लगा। सुनंदा की पहली शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी। होटल मैनेजमेंट करते हुए उनकी मुलाकात संजय रैना से हुई और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ये शादी बहुत ही मुश्किलों से भरी थी और जल्द ही सुनंदा को इस रिश्ते में घुटन होने लगी। 1991 में उन्होंने ये रिश्ता तोड़ते हुए सुजीत पैनन नाम के एक मलयाली बिजनेसमैन से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। मार्च 1997 में सुजीत की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुजीत की मौत को भी डिप्रेशन और आत्महत्या से ही जोड़कर देखा गया। हालांकि सुनंदा में ऐसी किसी बात से करते हुए इनकार किया। उन्होंने कहा कि सुजीत आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। सुजीत की मौत के बाद सुनंदा का पूरा ध्यान अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन की तरफ था। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने में कुछ दिक्कतें आने लगी थी, इसलिए सुनंदा उसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने के लिए कनाडा चली गई। 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि वो अपने बेटे को एक्टिंग की दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शिव का दाखिला अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में भी करवा दिया था। इन सालों में सिंगल मदर रहते हुए उन्होंने अपना बिजनेस भी खूब स्टैब्लिश किया। श्रीनगर के एक होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट से शुरुआत करते हुए उन्होंने दुबई का रुख किया। वहाँ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में शुरुआत की। उन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया। ऐश्वर्या तब मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रही थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कनाडा में नौकरी की और फिर दुबई में ज्वेलरी का काम भी शुरू किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने पति का जमा हुआ कर्ज चुकाया, बल्कि अपने पिता और भाई को भी सपोर्ट किया। धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते हुए उन्होंने दुबई में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कर ली। ऐसी डिटेल किसी मर्द के नाम से जुड़े तो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहा जाता है। लेकिन सुनंदा के केस में ये सब बातें स्कैंडल की तरह बताई गई। सुनंदा का नाम साल 2010 में पहली बार मीडिया में आया। मामला IPL से जुड़ा था। रॉन्डेवो स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की कंपनी थी, जिसमें सुनंदा को 70 करोड़ की स्वेट इक्विटी मिली हुई थी। स्वेट इक्विटी का मतलब कंपनी का वो हिस्सा जो आपको अपनी मेहनत की एवज में मिलता है। साल 2010 में रॉन्डेवो स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोच्चि टस्कर्स केरला नाम की एक IPL फ्रेंचाइजी खरीदी। अब इसमें पेंच ये था कि सुनंदा को इस कंपनी का डायरेक्टर IPL की बोली से सिर्फ 18 दिन पहले बनाया गया था, इसलिए सुनंदा पर अनियमितताओं का आरोप लगा। हालांकि ये आरोप सुनंदा के साथ साथ शशि थरूर पर भी लगने लगे। सुनंदा इस समय कांग्रेस सांसद और विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उन पर अपने पद के अनैतिक उपयोग का भी आरोप लगा। इस मामले में तब गुजरात के मुख्यमंत्री और साल 2023 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफ़ी विवादित हुआ था। 29 अक्टूबर 2012 को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? मोदी का इशारा सुनंदा की तरफ था। इस केस में थरूर को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। सुनंदा और थरूर की ये मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। उस वक्त
शशि थरूर शादीशुदा थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद जल्द ही थरूर ने अपने पुराने रिश्ते को विराम दे दिया। थरूर और सुनंदा साथ दिखाई देने लगे और 2010 में दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि सुनंदा के लिए दुबई से दिल्ली का ये सफ़र आसान नहीं था। एक वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बामजई लिखती हैं, दिल्ली की हर चीज़ माफ़ कर सकती है, लेकिन शख्सियत से भरी एक राजनेता की पत्नी को कभी माफ़ नहीं करती। यही सुनंदा के साथ भी हुआ। सुनंदा खुद एक काबिल महिला थी। उनके अपने शब्दों में, उन्होंने किसी के लिए कभी किसी आदमी से मदद की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन दिल्ली आते ही वो एक हाई प्रोफाइल नेता की पत्नी हो गई, जिसके चलते उनके हर कदम पर मीडिया नज़र बनाए रखती थी। अब देखिए साल 2014 में आखिर क्या हुआ। 31 दिसंबर 2013 की रात सुनंदा गोवा में एक न्यू ईयर पार्टी में मौजूद थी। उस दौरान उन्होंने अपनी दोस्त से कहा, मेरे पास सिर्फ 2 साल की ज़िंदगी बची है, मुझे सब काम बहुत तेज़ी से पूरे करने हैं। ठीक 17 दिन बाद लगभग यही भविष्यवाणी सही साबित हुई। 17 जनवरी की शाम सुनंदा दिल्ली के लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मृत पाई गई। हालांकि इससे 2 दिन पहले सुनंदा का नाम खबरों में भी छाया हुआ था। 15 जनवरी के रोज शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट हुए। इन स्क्रीनशॉट्स में थरूर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार के बीच कुछ मैसेजेस थे। मैसेजेस पर्सनल थे और उसमें मेहर ने ये लिखा था कि वे शशि से प्यार करती हैं। शशि थरूर ने थोड़ी ही देर बाद कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और उसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। मेहर तरार ने 2013 में शशि थरूर का इंटरव्यू लिया था और अपने एक आर्टिकल में शशि थरूर की तुलना शाहरुख खान से भी की थी। 2014 में असित जॉली और भावना विज अरोड़ा ने इंडिया टुडे में सुनंदा पर एक किताब लिखी थी। रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा को थरूर और तरार की बढ़ती नज़दियों का पता था और उन्होंने अपनी एक दोस्त से इसका जिक्र भी किया था। हालांकि सुनंदा के कहने पर थरूर ने मेहर तरार से बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन फिर 15 जनवरी 2014 को एक फ्लाइट के दौरान सुनंदा को पता चला कि थरूर अभी भी मेहर तरार से कांटेक्ट में हैं और उन्होंने अपनी दोस्त को बताया कि थरूर ने तरार का नंबर शशि के नाम से सेव किया हुआ है। हालांकि कोई राजनेता अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है ये पूरे तरीके से उसकी निजता का मसला है, लेकिन चूंकि केस में ये डिटेल्स महत्वपूर्ण है इसलिए हम दर्ज कर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शशि ने तरार से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन तरार फिर भी उनको मैसेजेस किए जा रही थी। इस चक्कर में दोनों पति पत्नी के बीच काफ़ी बहस भी हुई। 16 जनवरी को सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच ट्विटर पर भी जमकर तू मैं हुई थी। सुनंदा ने मेहर पर उनके पति को स्टॉक करने का आरोप भी लगाया और मेहर को आईएसआई एजेंट तक कह डाला था। उसी रोज सुनंदा और शशि थरूर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज किया था, जिसे थरूर के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया था। इस स्टेटमेंट में लिखा था, दोनों पति पत्नी के बीच अब सब कुछ ठीक है, और साथ ही नोट में यह भी लिखा था कि सुनंदा की तबीयत खराब है और वो आराम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनंदा को ल्यूपस एरिथीमाटोसस नाम की बीमारी थी। इसके अगले रोज ही शाम को जब शशि थरूर होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा सो रही हैं। उन्होंने सुनंदा को उठाने की कोशिश की तो सुनंदा मर चुकी थी। थरूर ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, सुनंदा का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज़्यादा निशान थे। इसमें उनके गाल पर एक निशान था जो उनके चेहरे पे हुई बहुत ही तेज चोट को दर्शा रहा था। उनके शरीर पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे लगता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी गया है। सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर पर एकमात्र दवाई की मौजूदगी मिली थी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई है। सुनंदा के पोस्टमार्टम को जिन डॉक्टर्स के पैनल्स ने किया था उसके लीडर का नाम था डॉक्टर सुधीर गुप्ता।
सुधीर गुप्ता ने लिखित रूप में बताया कि उन पर मामले को सुलटाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा की बॉडी पर 15 निशान थे, जिसमें से एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता। 10 अक्टूबर 2014 को इस केस की जांच कर रही टीम ने निष्कर्ष किया कि सुनंदा की मौत पॉइजनिंग से हुई है। हालांकि ये साफ नहीं था कि ये जहर था या कौन सा जहर था, या किसने दिया या उन्होंने खुद लिया। अब तक ये मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया कि इस केस में एसआईटी के गठन के लिए वो एक जनहित याचिका डाल सकते हैं। स्वामी ने 2017 में पीआईएल दायर की, हालांकि कोर्ट ने उसे भी ठुकरा दिया। इसी बीच साल 2015 में इस मामले के बाद एक बड़ा मोड़ आया, जब दिल्ली के तत्कालीन पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने कहा सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि सुनंदा की मौत आखिर किस जहर से हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि सुनंदा की मौत पोलोनियम नाम के जहर से हुई थी। इस बात को पुख्ता करने के लिए विसरा के नमूने वाशिंगटन भेजे गए। FBI की लैब में विसरा की जांच हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। 4 साल चली इस जांच के बाद मई 2018 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जमा की। 3000 पन्ने की चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता बरतने का आरोप लगाया गया था। थरूर ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करते रहे। 3 साल चले केस के बाद 18 अगस्त 2021 को थरूर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि ये एक आत्महत्या का मामला है। इस मौके पर शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, ये मेरे लिए एक बहुत ही दुखद स्वप्न के खत्म होने जैसा है। मैंने दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया की बदनामी को धैर्यपूर्वक सामना किया है। भारतीय न्यायपालिका में मेरे कायम विश्वास के चलते ही मैं ऐसा कर पाया, जो आज सही साबित हुआ है। न्याय प्रणाली में अक्सर प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। मामला अभी भी कोर्ट में है। सुनंदा के ऊपर लिखी किताब द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर की लेखिका सुनंदा मेहता लिखती हैं कि ना सुनंदा के बेटे ने और ना ही उनके परिवार में कभी किसी ने इस केस को लेकर थरूर के ऊपर कोई उंगली उठाई या शक किया। चूँकि कानून में गुंजाइश है कि हर केस सॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था कि इंटरनेट की अदालत को ये मंजूर नहीं, इसलिए सुनंदा और उनके जैसे तमाम केसों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।